दूसरा स्टेज ये है कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वो ये कीमत नहीं अदा करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर मैं कामयाब हो गया, मैं कुछ कर गया, मैं कुछ तरक्की कर गया, मेरे पास वसाइल आ गए, तो ये जो मुझे ये लोग हैं यही नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ी कीमत है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत डरपोक हैं, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से डरते हैं ना तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप किसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है आपके बारे में, कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक कि वो आप कर नहीं लेते, जब तक कि आप उससे सुरखरू नहीं हो जाते, वो हासिल नहीं कर लेते, आपकी जिंदगी सुकून से नहीं हो सकती। और ये आपकी जिंदगी में ना सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आपकी जो एक जो स्पिरिचुअल लेवल है उसमें उसको इन्हेंस करेगा और आपको सही मानों में जिंदगी का लुत्फ आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो लोग कामयाब होते हैं या कामयाब होना चाहते हैं या कामयाब नहीं हो पाते, इन तीनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है लोगों का प्रेशर, पीयर प्रेशर। लोगों का दबाव होता है उनके ऊपर। जो भी लोग कामयाब हो जाते हैं उनको लोग गालियाँ भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, और वो करीबी होते हैं, लोग दुश्मन बन जाते हैं, हासदीन में शामिल हो जाते हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो कामयाब हो गया और वो नहीं हो सके। हालांकि अगर वो होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो उससे गाइडलाइन, रहनुमाई ले लें, और नहीं कुछ तो इंस्पायरेशन ही ले लें, क्योंकि उनके सामने ही उसने एफर्ट करके किसी मकाम को हासिल किया है। तो बेहतर तो यह है कि उससे इंस्पायरेशन लें कि यार अगर वो कर सकता है, हमारा ही करीबी था, वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। तो पहली तरह के लोग जो हैं, जब कामयाब हो जाते हैं तो वो लोग उनको बिल्कुल, सारे नहीं, अक्सर लोग जो हैं, यानी 50% ऐसे होते हैं जो उनको अप्रिशिएट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको मेंटोर करते हैं। लेकिन 50% ऐसे होते हैं जो उनको हसद करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, बकवास करते हैं। ये सिर्फ उनका कसूर ये होता है कि वो ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं। और जो नाकाम हैं, जिनके आगे कुछ भी फार्मूला नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, गोल नहीं है, मकसद नहीं है, ज़िंदगी खूबसूरत नहीं है, किसी प्रोग्राम के तहत, किसी प्लान के तहत, किसी डिसिप्लिन और किसी गोल्स के बगैर है, तो वो उनको गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। पहला ये एक स्टेज है। दूसरा स्टेज ये है कि जो लोग कामयाब होना चाहते हैं लेकिन वो ये कीमत नहीं अदा करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर मैं कामयाब हो गया, मैं कुछ कर गया, मैं कुछ तरक्की कर गया, मेरे पास वसाइल आ गए, तो ये जो मुझे ये लोग हैं यही नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ी कीमत है कि जो मैं इतनी बड़ी मुखालफत ले लूँगा। तो वो इसी प्रेशर के अंदर मुब्तला रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, मैं करूं कि ना करूं। इसमें बहुत सारी दुनिया इसी में ही रह जाती है। यानी आप समझ लीजिए कि 25% लोग तो कामयाब हो जाते हैं, 25% लोग इस स्ट्रगल में रह जाते हैं कि वो इसी सशोपंज में रहते हैं कि यार इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और आखिरी 50% जो लोग हैं वो हैं कि जिन्होंने हार मान ली है ज़िंदगी में, उन्होंने ना ही कहीं पहुंचना है, ना ही कुछ करना है, ना ही उनकी ज़िंदगी डिसिप्लिन है, बस वो दाल रोटी चल रही है, गुजर औकात चल रहा है, और इसी के अंदर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि यही हमारी ज़िंदगी है, ऐसी तरह चलना है। शायद मैंने नंबर कम या ज़्यादा कह दिया, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। लेकिन दुनिया में ये तीन ही तरह के इंसान होते हैं। ये जो लोग कामयाब हो चुके हैं, वो तो हो चुके हैं, वो बातों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बेशुमार प्रेशर अपने ऊपर देखते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। देखिए, अगर आपको ये महसूस होता है ना कि आप अगर कामयाब हो गए तो आपके रिश्तेदार आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपके पैसे मांगना शुरू करेंगे, आपको तंग करेंगे, आपका कततलक कर लेंगे, आपका हुक्का पानी बंद कर लेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत डरपोक हैं। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों से डरते हैं ना तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, आप किसी की ज़िंदगी जी रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या करता है आपके बारे में। इससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं, आपका रुपया पैसा होता है, दौलत जायदाद होती है, तो आप और आपकी आगे की नस्ल जो है वो बेहतर डायरेक्शन में आगे निकल जाती है। क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी फैमिली नहीं है? हमें दूसरों की केयर करने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो खुद ही नहीं चाहते कुछ करना? अगर आप ये सोचेंगे ना कि उनका रिस्पांस क्या होगा, तो उनका रिस्पांस मुझसे अभी सुन लीजिए, वो बुरा होगा। जब आप कामयाब होंगे वो आपके पीठ पीछे बातें करेंगे, वो आप पे कोई ना कोई तोहमत लगाएंगे, वो आपके बारे में बुरी बातें करेंगे,
वो आपको अलग करने की कोशिश करेंगे और अपना इकट्ठ बनाने की कोशिश करेंगे। वो मैं उसको गरीबों की यूनियन कहता हूँ। वो गरीबों की एक यूनियन बना लेंगे कि यार ये हम में से था, ये तरक्की कर गया, ठीक है ना, तो अब इसके खिलाफ हमें इकट्ठ करना है, वो गरीबों की यूनियन बनानी है इसके खिलाफ। उस गरीबों की यूनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मेरी बात याद रखें, क्योंकि वो बाअमरे मजबूरी उस यूनियन का हिस्सा हैं, वो कहीं जा नहीं सकते, उनके पास चॉइस कोई नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रो कर जाते हैं, प्रोग्रेस कर जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगले लेवल पे पहुंच जाते हैं ज़िंदगी में, तो आपके लिए फर्दर बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे और आपको फिर असल में उन लोगों की और अपने बीच जो फ़र्क था वो नज़र आएगा, तफरीक नज़र आएगी। सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, लोगों में फ़र्क है, ठीक है। कुछ लोगों में स्किल्स का फ़र्क है, कुछ लोगों में माइंडसेट का फ़र्क है, कुछ लोगों में बिहेवियर का फ़र्क है, कुछ लोगों में कहीं पहुंचना है, उनकी तबीयत के अंदर ये शामिल है कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है। और आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, जब तक कि वो आप कर नहीं लेते, जब तक कि आप उससे सुरखरू नहीं हो जाते, वो हासिल नहीं कर लेते, आपकी ज़िंदगी सुकून से नहीं हो सकती। क्योंकि जब आप वो हासिल करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे, वो मकाम व मर्तबा व मंजिल हासिल करेंगे, तो उसके बाद आप किसी के लिए वापस कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। पहली बात कि ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखें कि जब भी आप कुछ हासिल कर लें तो आप फिर ये समझें कि मैं हिटलर बनना चाहता हूँ या मदर टेरेसा बनना चाहता हूँ। दोनों का नाम है, दोनों के ऊपर किताबें लिखी गई, दोनों के ऊपर फिल्में बनी, दोनों के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन मदर टेरेसा को डिफरेंट अंदाज में लोग देखते हैं, सोचते हैं, और हिटलर को मुख्तलिफ मानों में देखते हैं। लिहाजा जब आप कुछ हासिल कर लें तो फिर वो टाइम है कि आप पे बैक करें उन लोगों को जो सोसाइटी में पीछे रह गए हैं, वो लोग कि जो ये कन्फ्यूजन, ये जो स्क्रैबल है, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इसको ये समझ नहीं पा रहे, इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसका उनको समझ नहीं आ रही, उन लोगों के लिए वापस कंट्रीब्यूशन आपका करना बेहद ज़रूरी है। और ये आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, आपकी जो एक जो स्पिरिचुअल लेवल है उसमें उसको इन्हेंस करेगा और आपको सही मानों में ज़िंदगी का लुत्फ आएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़े हैं ना, हैप्पी, सेटिस्फाई और आप ही होंगे, सुरखरू आप ही होंगे। और जो लोग आपकी मुखालफत कर रहे थे वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे, बल्कि एक वक्त आएगा वो आपको एक्नॉलेज करेंगे कि आप ठीक थे, आप सही डायरेक्शन के ऊपर थे। तो ये 3 तरह के लोग हैं। आप किस तरह के आप बंदे हैं, इस वक्त किस पोजीशन में हैं, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस पर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।